साथियों नमस्कार। आपको विदित है कि बैंक यूनियनों व आईबीए के बीच 12वें वेतन समझौते के बारे में बातचीत चल रही है। लेटेस्ट वार्ता 27 अक्टूबर 23 को संपन्न हुई है एवं वार्ता की मिनट्स यूएफबीयू के सर्कुलर संख्या 16/23 के माध्यम से सदस्यों को अवगत कराई गई है। सर्कुलर के अनुसार 8088 पॉइंट पर डीए मर्जर की सहमति बनी है। इसका अर्थ यह है कि 434 स्लैब अर्थात 30.38% डीए बेसिक में मर्ज हो जाएगा। यह डीए बैंक कर्मचारियों को नवंबर 21 में देय था। यह समझौता 1 नवंबर 22 से प्रभावी होगा। यदि 1 नवंबर 22 तक का डीए बेसिक में मर्ज किया जाता तो ये 556 स्लैब अर्थात 38.52% मर्ज होता। उस स्थिति में बेसिक पे अधिक बेहतर हो सकती थी, क्योंकि बेसिक में लगभग 8.5% की बढ़ोतरी और हो जाती। आईबीए द्वारा बैंक यूनियनों को पे स्लिप कॉस्ट में 15% इंक्रीज का ऑफर दिया गया है। हालांकि यूनियन द्वारा यह ऑफर पर्याप्त नहीं बताया गया एवं आईबीए से इस ऑफर में और इंप्रूवमेंट की मांग यूनियन द्वारा की गई है। यदि ऐसा होता है तो संभव है कि 18 से 20% तक बढ़ोतरी मिल जाए। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि बेसिक पे में 30.38% डीए मर्जर के बाद कितना लोड दिया जाएगा। स्पेशल अलाउंस जो पे स्लिप कॉस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है और वर्तमान में 16.4%, 19% और 20% की दर से दिया जा रहा है, उसके बारे में स्पष्ट नहीं है कि उसका क्या स्टेटस रहेगा। क्या स्पेशल अलाउंस बेसिक पे में जोड़ा जाएगा या वह एज इट इज रहेगा या उसमें कोई बढ़ोतरी होगी, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। यदि स्पेशल अलाउंस में बढ़ोतरी होती है तो बेसिक पे में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। साथियों, मैं बेसिक पे के बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि पे स्लिप कंपोनेंट में बेसिक पे एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। यदि आपकी बेसिक पे इंक्रीज हो जाती है तो अन्य कंपोनेंट यथा डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, एनपीएस कंट्रीब्यूशन आदि स्वतः इंक्रीज हो जाएंगे। अभी स्थिति यह है कि 1/1/16 से 7th पे कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की स्टार्टिंग बेसिक पे 56,100 थी। एलआईसी ऑफिसर की 1/8/17 से स्टार्टिंग बेसिक पे 53,600 थी। वहीं बैंक ऑफिसर की स्टार्टिंग बेसिक पे 1 नवंबर 17 से मात्र 36,000 थी। 7th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक पे 18,000 थी। वह बैंक एम्प्लॉय की मिनिमम बेसिक पे 1/11/17 से 14,500 थी। मेरे द्वारा इस बाबत एक डिटेल कंपैरिजन 20 अक्टूबर 23 को वीडियो अपलोड करके दिया गया है। यह सही मौका है कि बैंक यूनियन बैंक एम्प्लॉयज की बेसिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज की बेसिक पे के बराबर करने की मांग आईबीए से करे। अभी जो कंपैरिजन मैंने बताया है वह कंपैरिजन 7th पे कमीशन की स्केल का है जो 1/1/16 से लागू है। उसकी तुलना में ही बैंक एम्प्लॉय इतना पिछड़ा हुआ है। नेक्स्ट पे कमीशन भी 1 जनवरी 26 से ड्यू है, जिसमें भी अधिक समय नहीं बचा है और तब मूल वेतन का यह अंतर और बढ़ जाएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि यूनियन अपने चार्टर ऑफ डिमांड में तो बेसिक पे का कंपैरिजन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से दर्शाती है, लेकिन वेज रिवीजन के समय प्रतिशत इंक्रीज पर बात होती है और बैंक एम्प्लॉय बेसिक पे के मामले में पीछे रह जाता है, क्योंकि बैंक यूनियन स्पेशल अलाउंस में इंक्रीज करवा लेती है जो पीएफ, ग्रेच्युइटी, एनपीएस कंट्रीब्यूशन व पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। 10वें व 11वें समझौते में यही हुआ था। फिर बैंक एम्प्लॉय की बेसिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर न होने का कोई कारण भी नहीं बनता है। कोविड जैसी महामारी के समय जहां अधिकतर सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद थे, उस समय बैंक एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी दे रहे थे। उस महामारी के समय बैंक सर्विस को एसेंशियल सर्विस माना गया था। इस तरह
बैंक एम्प्लॉय भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर वेतन लेने के पूरे हकदार हैं। ये तथ्य बैंक यूनियन को आईबीए के समक्ष रखना चाहिए। नया वेतन समझौता 1 नवंबर 22 से लागू होगा एवं नए वेतन में बैंक कर्मियों का डीए मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा। इस आधार पर यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वेतन की तुलना करें तो मिनिमम वेतन जो 1 जनवरी 16 से 18,000 था, उसमें जुलाई 22 तक का 38% डीए जोड़कर नया वेतन 24,840 आता है। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर का स्टार्टिंग मूल वेतन जो 1 जनवरी 16 को 56,100 था, उसमें जुलाई 22 तक का डीए 38% जोड़कर नया वेतन 77,418 आता है, जो बिना किसी लोड फैक्टर के है। अतः बैंक यूनियनों को यह तथ्य आईबीए के समक्ष रखकर बैंक कर्मचारी के न्यूनतम वेतन व बैंक अधिकारी के प्रारंभिक मूल वेतन में न्यायोचित बढ़ोतरी की मांग करनी चाहिए। मूल वेतन केंद्रीय कर्मचारियों के समकक्ष प्राप्त करने का पूरा हक बैंक कर्मचारियों का बनता है, जो उन्हें मिलना चाहिए। ये उपयुक्त समय है कि बैंक यूनियन बैंक कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़वाए और 10वें व 11वें समझौते में स्पेशल अलाउंस बढ़वाकर जो भूल की थी उसका सुधार करे, ताकि सभी बैंक कर्मियों का हित हो। धन्यवाद।